नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया और सारा इंडिया के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। और हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह जो सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं, सारा रिफंड पोर्टल का लॉन्च किया है। इन सब बातों को लेकर बात करेंगे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल जी से। अभयदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के लागना लपेट कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद चरणजीत सर। फाइट फॉर राइट के सभी दर्शकों का हृदय से आभार, अभिनंदन। अभय जी, पहला ही प्रश्न मेरा जो है आपसे है, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बड़ी बात की जब लॉन्च किया सारा रिफंड पोर्टल। कितना पैसा मिल रहा है सारा निवेशकों को, कब मिल रहा है और क्या राज है इस सारा रिफंड पोर्टल का? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे इस बात से प्रश्न है मेरा, और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि क्या भारत की सरकार ने चैनल पोर्टल को लॉन्च किया था? क्या भारत की सरकार पूंजीपतियों के हाथों में कठपुतली बन गई है? हमको और हमारे तमाम साथियों को ये लगता है कि इस देश की सरकार का प्रधानमंत्री देश में चौकीदार रुक के कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी नहीं है। इस देश की सरकार उद्योगपतियों के हाथों का खिलौना है। और मुझे जो पोर्टल लॉन्चिंग के समय दिखाई दे रहा था कि इस देश की कुर्सी पे काबिज होकर सहारा प्रबंधन तंत्र सुब्रत राय हैं और इस देश का गृह मंत्री ओपी श्रीवास्तव है, और उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च करके उनका पत्र पढ़ने के लिए आधिकारिक रूप से देश के एक चौकीदार की भूमिका निभाने वाले अमित शाह, जो सहारा प्रबंधन तंत्र के सुपरवाइजर के रूप में वो पत्र पढ़ रहे, तो मैं उनको उससे ज्यादा कुछ नहीं मानता। ये सारा प्रपत्र जो उन्होंने पढ़ा है और जो पोर्टल लॉन्च किया है, वो सरकार, भारत सरकार का हो ही नहीं सकता। ये सुब्रत राय के द्वारा प्रायोजित किया गया, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय को हाईजैक करके उसमें देश के गृह मंत्री कहे जाने वाले अमित शाह जी को सहारा का सुपरवाइजर बनाकर उस पत्र को पढ़ाया गया। जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण का सदन में चर्चा होती है और राष्ट्रपति अभिभाषण को भारत सरकार जो अपना एजेंडा देता है वही पढ़ती है, जो देश की राष्ट्रपति होती हैं, प्रदेश में राज्यपाल होते हैं, उसी तरीके से कुछ देश के गृह मंत्री के रूप में और सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह जी ने भारत की पैरेलल सत्ता चलाने वाले सहारा सुब्रत राय का पत्र पढ़ रहे, और वो देश के निवेशकों को बॉन्ड कर रहे थे कि 10,000 रुपया लीजिए और अपने घर चले जाइए। और वो भी लकी ड्रा में, जो सुब्रत राय विगत कुछ महीने पहले नहीं कर पाए थे, वो देश की सरकार के माध्यम से करा रहे थे। आप ये पत्र को देखेंगे और हमने कई ग्रुपों में उनके द्वारा दिए गए घोषणा पत्र को वायरल किया है, वो देखेंगे तो दोनों सेम पाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इससे ये साबित होता है कि भारत की सरकार चोरों से मिली हुई, जो सरकार चोरों से मिली हुई है वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उन सरकार को अब बदल के रखे। अबे जी, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है कि सुब्रत राय जो है, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जैसा सुब्रत राय चाह रहे वैसा वो करा रहे हैं, तो क्या आधार नहीं, है? मैं ये कह रहा हूं कि भारत की सरकार को चला ही रहे हैं अमित शाह, अरे सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में, वो तो प्रतिबिंब के रूप में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो दाढ़ी वाले दिखाई देते हैं वो नरेंद्र मोदी जी, और ये जो पूरा सपाट चाणक्य की भूमि में जिनका पूरा चांद दिखता है, उस चांद में पूरी चांदनी छुपी हुई होती है, वो दिखाई देते हैं चाणक्य के रूप में कहे जाने वाले अमित शाह जी। ये तो उनके प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुखौटा बदल गया, लेकिन सरकार चला रहे हैं उद्योगपति, सरकार चला रहे हैं सुब्रत राय, सरकार चला रहे हैं अडानी, सरकार चला रहे हैं अंबानी, सरकार चला रहे हैं नीरव मोदी, सरकार चला रहे हैं विजय माल्या, सरकार ऐसे तमाम लोग भगोड़े जो हैं वो पीछे से बैकिंग कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। और उस सरकार के दौरान वो अपनी वो सभी बातें मनवाने की काम कर रहे हैं जिससे गरीब निवेशकों का पैसा डूब जाए, या कार्यकर्ता देश का निवेशक या देश के लोग, कुछ भी हो उससे सरकार का कोई नाता नहीं होता, बशर्ते उद्योगपतियों का झोली भरता रहे, उद्योगपतियों के खजाने भरते रहे, जिससे अबे सरकार जी लूट करके देश का पैसा चुनाव में खर्च करे। अबे जी, जो सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, तो उसपे आप जो है आरोप लगा रहे कि सुब्रत राय के कहने पर, सुब्रत राय की सोच के आधार पर वो सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो क्या आधार है आपके पास में इस चीज का? अरे सर, पूरा देश देख रहा है सर, आधार नहीं, मैं पूरे प्रमाण के साथ इस बात को कह रहा हूं कि पूरी की पूरी स्क्रीनिंग कमेटी और पूरे सिस्टम को हैंडओवर कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, और भारत सरकार को हाईजैक कर लिया था सुब्रत राय सहारा प्रबंधन तंत्र में। जिस लोगों को वहां पे, जिन लोगों को वहां बुलाया गया था, जिसके सामने देश का गृह मंत्री पोर्टल लॉन्च कर रहा था, उनके सामने देश के तमाम अपराधी, जिनके ऊपर 419-20 के मुकदमे, 302 तक के हत्या के मुकदमे और तमाम गंभीर आपराधिक मुकदमे लगे थे, उसका एक बड़ा जखीरा सुब्रत के लोग पोर्टल के दौरान, उद्घाटन के दौरान देश के गृह मंत्री के सामने बैठे थे, बाकायदा पास लेके बैठे हुए थे, उनको स्पेशल रूप से बुलाया गया था और वो जमाकर्ता बन के बैठे थे, जिसमें जोनल चीफ, रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, अथॉरिटी पर्सन के लोग, डायरेक्टर, इन सभी के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे। और देश का गृह मंत्री सहकारिता मंत्री भर नहीं है, अमित शाह जी सिर्फ सहकारिता मंत्री नहीं है, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ है, देश के अंतिम लोगों को न्याय देने की व्यवस्था भी उसी गृह मंत्री को है, जिनको हम अमित शाह कहते हैं। और उन्हीं के सामने देश में सबसे बड़े अपराधी, भ्रष्टाचार, नरभक्षी लोगों का खून चूसने वाले लोग, जिनको सरकार को जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए था, वो उनके साथ कुर्सियां तोड़ रहे थे और देश के गृह मंत्री सेल्फी लेते नजर आए। इससे बड़ा प्रमाण और क्या लेंगे आप? अबे जी, अब क्या जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था। अबे जी, अब क्या करेगा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा? सर, पोर्टल का विरोध ही नहीं, सरकार का विरोध करेगा। मैंने कहा जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। उस सरकार के विरोध में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इस पोर्टल का बहिष्कार करती है और एक भी लोगों को आगाह करती है कि 10,000 के बदले में अभी तमाम साथियों को जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, अगर वो 10,000 से ज्यादा के बॉन्ड की फोटोकॉपी उस पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो उनके समस्त वैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे और वो किसी भी तरीके से किसी कोर्ट में, किसी और कानूनी जगहों पे या फिर आंदोलन से के रास्ते पे अख्तियार नहीं कर सकते और वो सरकार के अधीन हो जाएंगे और 10,000 में उनको संतोष कर लेना पड़ेगा और कई जन्म लेना पड़ेगा उनको पैसे लेने के लिए। सरकार तो देश के नागरिकों के लिए बनी ही नहीं है, तो उससे न्याय की उम्मीद क्या कर रहे हैं? अभी आप अपने बॉन्ड की कॉपी डालेंगे और आपको 10,000 रुपए लकी ड्रा के माध्यम से मिलेगा, वो भी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि 13 करोड़ निवेशक हैं और 5,000 करोड़ रुपए उसमें जारी हुए हैं। किसको मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 10,000 रुपए आपके भी खाते में आएगा। तो वही होगा कि माया मिली ना राम, आप अपनी बॉन्ड पे अपने हाथ से अपने दस्तखत करके सरकार के हाथ में दे भी देंगे,
और लकी ड्रा में आपका पैसा 10,000 भी नहीं आया तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, फिर आप किसी लड़ाई में लड़ने लायक नहीं रहेंगे, आपके ऊपर कानूनी डंडा भी चल सकता है। तो सचेत रहिए और अपने पैसे के भुगतान के लिए अगर 10,000 रुपए में ही लेना है तो बॉन्ड की फोटोकॉपी उसमें सबमिटेड कराइए और अपने बच्चों की शादी के लिए वो 10,000 लीजिए और चले जाए। फिर मत कहिएगा किसी की भी एजेंट को और किसी सहारा प्रबंधन तंत्र को कि हमारा पैसा डूब। कोई हक नहीं होगा आपको जब आप सच को नहीं समझ पाए। अबे जी यही दर्शकों को ये बताइए, निवेशकों को, अब आप लोग करने क्या क्या करेंगे? मतलब पोर्टल का बहिष्कार तो ठीक है, लेकिन सरकार को मजबूर करने के लिए, पैसा दिलवाने के लिए, भुगतान के लिए और क्या क्या करेंगे आप लोग? देखिए, आज देर शाम हम सभी राष्ट्रीय कमेटी के लोग और प्रदेश कमेटी के लोगों की एक बैठक हुई है। उस बैठक में निर्णय लिया है कि इस पोर्टल को पूरी तरह से इसका विरोध दर्ज कराया जाएगा। चूंकि हम लोगों ने सरकार को नोटिस कराना था, इस नाते नोटिस करा दिया और सरकार को जिम्मेदार और जवाबदेह बना दिया। हमारा आधा से ज्यादा काम देश के चौकीदार के रूप में, सुब्रत राय के चाटुकार के रूप में जो पत्र पढ़ रहे थे माननीय गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी, वो सुब्रत राय के सिपह सालार की भूमिका अदा कर रहे थे। उन्होंने माइक मंच लगाकर देश के अंतिम निवेशकों तक हमारी बात को पहुंचा दिया। तो उनको बधाई, क्योंकि आंदोलन अंतिम निवेशक तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था। अब देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि देश के निवेशकों की लड़ाई हो रही है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उन सभी जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को एक मंच पे लाएगी और वर्ग संघर्ष नहीं होने देगी। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री अगर देश के जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग सकता है तो देश के सच्चे नागरिक और देश की संवैधानिक व्यवस्था को रखने वाले लोग, आस्था रखने वाले लोग उनको जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएंगे। क्योंकि हम सच्चे नागरिक हैं, हम देश में वर्ग संघर्ष नहीं होना देना चाहते। जो काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कर रही है वो काम भारत की सरकार को करना चाहिए था, लेकिन अगर वो अपना दायित्व भूल रही है तो उस दायित्व को स्वयं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने हाथों में लेती है। वर्ग संघर्ष किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। देश की सरकार को बदलना पड़े, सिस्टम को बदलना पड़े या उसके लिए सड़कों पे आना पड़े, हम सभी लोग पूरी ताकत के साथ तैयारी बना चुके हैं। और इधर हम इसी महीने में देश के तमाम हिस्सों में सुब्रत राय, भारत की सरकार, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री सहित देश की जो दम्भी सरकार है उनका विरुद्ध में पुतला दहन करेंगे। हर जिले में उनका विरोध दर्ज कराएंगे और बहुत जल्द एक बड़ी तैयारी बना रहे हैं। दिल्ली के सीआरसी केंद्रीय कार्यालय को घेरते हुए हम भारत की सरकार को घेरने का काम करें। इसके लिए पूरी रणनीति बन चुकी है। इसके लिए हम सभी साथी पहले पटना के कार्यक्रम को पूर्ण अंजाम देते हुए एक बड़ी बैठक को अंजाम देंगे और अगर देश के लोग एक साथ एकत्रित होंगे तो 1 महीने के अंदर दिल्ली में लाखों का हुजूम आप देखेंगे, लाखों का हुजूम। जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, एकदम आवाज आ रही। तो क्या आप लोग जो हैं, अभी सुब्रत राय ने जो ये खेल किया है सरकार से मिलकर, तो ये संभव हुआ कैसे, ये थोड़ा बताइए। आज इस देश की सरकारें सिर्फ पैसे की लालच में देश के लोगों का खून चूसने पे आमादा हो, उसके लिए सब कुछ संभव है। सरकार का को शुरू से ही संचालित कर रही थी, गेम कर रही थी। ये पहली कोशिश सुब्रत राय ने सब लोगों से बहुत पहले ही टोकन मनी के माध्यम से देने की करी थी। वो उसमें चूंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आड़े आ रहा था, वो सही बात बता ले गया था, इस नाते किसी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, वो मंशा उसकी फेल हो गई। और सहारा को ये लगने लगा था कि सुब्रत राय कभी भी जेल जा सकते हैं, पूरी टीम कमेटी कभी भी जेल जा सकती है और सरकार के ऊपर बड़ा दबाव बन रहा है। सरकार को 4 राज्यों का चुनाव जीतना था, उसके लिए सरकार एक प्लानिंग करने की तैयारी कर रही थी और इस बीच में उसको मौका मिला। हम लोग जब 14 तारीख को मार्च को मध्य प्रदेश का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए, उसमें उनकी सत्ता जाने वाली थी। मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और स्वयं मध्य प्रदेश का चुनाव उनको हारते दिखने लगा, तो उन्होंने आनन फानन में निर्णय लिया कि 5,000 करोड़ रुपए सहारा से भी खाते से लिया जाए
लेकिन हम लोगों ने कभी सहारा से भी खाते से पैसा मांगा ही नहीं था। हम लोगों ने 86,000 करोड़ रुपए विथ ब्याज सूद समेत चारों सोसाइटियों को भारत की सरकार से मांगा था कि ये जवाबदेही आपकी है। इस नाते हम लोगों ने लाखों पत्र दिया हुआ और उसकी सरकार संपत्तियां बेच करके देश के निवेशकों को दे। ये सब सरकार को सुब्रत राय को जेल भेज के देना पड़ता। बहुत बड़ा डील हुआ है, बहुत बड़ी साजिश हुई है देश के निवेशकों के साथ और साथ में सहारा के साथ काम कर रहे उन एजेंटों के साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो आज वो समझे इस बात को, आने वाले दिन में उनको समझ में आएगी। इतने दिन से हम लोग समझा रहे हैं कि सरकार के साथ साथ पहली गलती सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग ही कर रहे हैं। आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और जान लेके ही मानेंगे आपके। ये वर्ग संघर्ष होगा तो सुब्रत राय की किसी बड़े लोगों की जान नहीं जाएगी, उसमें कौन जाएगा? तो हेलो, अब जी फिर कैसे होगा कि यदि सुब्रत राय जो है पैसा नहीं देना चाह रहा, सरकार जो है सुब्रत राय के कहने पे चल रही है, तो फिर पैसा मिलेगा कैसे? मैं देश के सभी निवेशकों से वादा करता हूं कि अगर 1 लाख लोग एक साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के मंच पे खड़े हो जाएं, लिखित गारंटी देता है कि उसी दिन देश की सरकार को सुब्रत राय को गिरफ्तार करके उनकी संपत्तियां बेच करके देश के निवेशकों को पैसा वापस करना पड़ेगा। इसका मास्टर प्लान ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पास है। तो ये मैं वादा करता हूं जी कि अगर 1 लाख लोगों से ज्यादा की संख्या दिल्ली कूच कर जाए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ, उसी दिन देर शाम तक भारत की सरकार को एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और भारत की सरकार को सुब्रत राय समेत उन सभी डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजना होगा और उन सभी का पैसा एक मास्टर प्लान के तहत वापस करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा भारत सरकार से ले ली। अभय जी कब दिल्ली में 1 लाख लोग जुटा रहे हैं आप लोग? हमने आपसे बताया है कि अब तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी साथियों ने आपस में निर्णय लिया है कि बहुत जल्दी दिल्ली में, चूंकि हमारा आपको मालूम है कि हम लोगों ने 5, 6, 7 अगस्त को 3 दिवसीय कार्यक्रम जंतर मंतर पे किया है और ऐसे समय में फिर एक बड़े आंदोलन की रणनीति तय करने का समय आ गया है। तो कहीं हो सकता है कि इस अगस्त माह में क्रांति जो बजे वो क्रांति अंतिम क्रांति हो, जिससे या तो भारत की जेलें भर जाए या तो देश की सरकार दिल्ली में लोगों को तिल रखने की जगह ना हो और देश की सरकार को निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़े। इंतजार करिए, अगस्त का महीना भारत सरकार के लिए भी शुभ संकेत लेके नहीं आएगा अगर देश के निवेशकों के पैसे के लिए ये रणनीति में बदलाव नहीं करते हैं तो। अभय जी अभी मणिपुर वाला मामला सामने आता है सरकार का, आपने देखा किस तरह से 2 महिलाओं की न्यूड वीडियो जो है एक समुदाय के लोगों ने जो है परेड करा दी। क्या इस देश में इस तरह का मामला सामने आ रहा है और प्रधानमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं, किस रूप में देखते हैं इसे? और देखिए, हम इस विषय पे आपसे चूंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है सहारा के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान और संपूर्ण भुगतान, हमको जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के विषय में हम सभी साथियों को कोई लेना देना नहीं है। देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति हम अपनों में देख रहे हैं, पहले ये अपनों को संभालें हम। हमारे बीच में तो भारत की सरकार वो तमाम कोशिशें हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा करके देश में बांटना चाहती ही है। यही काम हम सभी लोग इस मंचों पे बैठ के करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने आंदोलन से भटक जाएंगे। हम इस विषय पे, ये विषय देश के राजनीति का विषय, हम राजनीतिक विषयों में नहीं जाना चाहते। क्योंकि आप विषय से पत्रकार हैं, हर तरह से आप अपना बात रख सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम देश के 13 करोड़ निवेशकों की बात कर रहे हैं। हमको हमारा पैसा दे दे, सरकार कोई भी बना ले, देश पे अखंडता रहनी चाहिए, देश में एकता रहनी चाहिए, देश की संप्रभुता बनी रहे, देश में किसी भी तरीके से लोग परेशान ना हो,
सुख समृद्धशाली देश रहे। ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों का विजन है। देश में सत्ता कोई भी पाए, लेकिन देश को सही ढंग से चलाने की कोशिश करे, जिसमें लोग सुखी रहें। गलत लोगों के साथ अगर सत्ता चलाएंगे, अपराधियों को संरक्षण देंगे, व्यापारियों से ही शासन सत्ता चलाएंगे, तो निश्चित तौर पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने पैसे के लिए उनसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। बाकी उनके किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हमारा कोई लेना देना। विपक्ष का कितना सहयोग मिल रहा है आपके आंदोलन को? निश्चित तौर पे विपक्ष अगर हमारा साथ नहीं भी देगा, हालांकि हमारे तमाम विपक्ष के लोग हमारे मंचों पे आके हमारे साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, अगर वो भारत की सरकार ने कोई निर्णय सकारात्मक नहीं लिया और हठधर्मता दिखाई, तो जहां भी जो भी राजनीतिक दल होगा, उसके मंचों पे खड़े होके सरकार का विरोध दर्ज कराते हुए दम्भी सरकार को 2024 में नहीं आने देंगे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग। इतनी बड़ी टीम हमारी है। आज के डेट में हमारे पास पूरे देश में लगभग 40 से 50 हजार से ऊपर अधिकृत हमारे संगठन के पदाधिकारियों का टीम है, और जो हमारे सदस्य हैं, लाखों के फॉलोअर हैं, जो आज के डेट में देश के विभिन्न राज्यों में है, जो सरकारों के इस किए गए कार्य से खुश नहीं है। इन सभी लोगों का विरोध शुरू होगा, और आप जानते हैं कि 13 करोड़ मतदाताओं में से हम 1 लाख भी मतदाताओं के परिवार के लोगों को डाइवर्ट करने की में कामयाब हासिल हो गए, तो वो मंचों पे खड़े होकर देश की 13 करोड़ लोगों के साथ साथ 140 करोड़ लोगों को प्रभावित कर जाएगी। 140 करोड़ लोगों को प्रभावित कर जाएगी, अभय और जी देश की सत्ता उनको छोड़नी होगी। हमारी अभय बातें जी विपक्ष के बहुत बड़े लोगों से भी चल रही है। अगर विपक्ष के लोग इस विषय पे बात नहीं उठाएंगे, तो उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभय जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे निवेशकों से, कार्यकर्ताओं से और देश की जनता से? अब देखिए, देश के निवेशकों से हम खास तौर पे कार्यकर्ताओं से और देश के निवेशकों से इस बात को रखना चाहते हैं कि अभी समय है, और गंभीरता के साथ इस पोर्टल पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। इसके फार्म को पूरा भर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप सहमति पत्र देने के साथ साथ अपने संपूर्ण पैसे के भुगतान से अपना हाथ धो बैठे। इस पोर्टल के द्वारा देश के निवेशकों और देश के बड़े सभी उन लोगों का उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया है। आपके सारे सपने को चकनाचूर कर दिया गया है। आप हस्ताक्षर करके ज्यों देंगे क्यों आपके हाथ पैर कट जाएंगे, आप भविष्य में इनसे पैसे मांगने के अधिकारी नहीं रह जाएंगे। तो आप अगर अपना पैसा पाना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ जुड़िए, और देश भर में एक बड़े आंदोलन की जो रणनीति तय की जा रही है, उस रणनीति के हिस्से के साथ खड़े होइए। यकीन मानिए कि 1 लाख लोग जिस दिन आप संगठन के साथ खड़े होकर दिखाएंगे, देर शाम भारत की सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, और आपका पैसा आपके सीधे खाते में आएगा। ये अभय देओ और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का लिखित गारंटी है, लिखित गारंटी। अभय जी, बहुत बहुत मैं बार धन्यवाद। बार कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक तरफ से आपको आश्वासन मिल रहा, और दूसरी तरफ से लिखित गारंटी मिल रहा है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के किए गए वादों के अनुरूप एक बार उतर के तो देखिए, आपके तमाम पैसे आपके घर की तरफ रुख करते नजर आएंगे। धन्यवाद। अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।